नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः। दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवरप्रियः वैदेह्यः प्रियम् आकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरथ चित्रकूटं दर्शयत् भार्यां मरशंकाशः शचीमिव पुरंदरः। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। न राज्य भ्रंशनम भद्रे न सूयद्भिर्विना भवः मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयम इमं गिरिम। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का विछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। पश्येमं अचलं भद्रे नाना द्विज गणायुतं शिर्के खमिवोद्विग्धे अर्धातु मद्भिर्विभूषितम्। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। केचित रजत समकाशा केचित क्षतज समनिभः पीतमाञ्जेष्ठवर्णाश्च केचिन्मणि वरप्रभः पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचित् ज्योतिर्सप्रभः विराजन्ते अचलेन्द्रस्य देशा धातु विभूषिता। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के समान सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और बारे के समान प्रकाशित होते हैं। नाना मृग गणे द्वीप पितरक्ष गणेर्वृतः अदुष्टैर्भात्ययं शैलो बहुपक्षी समाकुलः। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम्रजं वसने लोध्रे प्रियालहे पनसैर्ध्वहे अंकोलैर्भव्यति निशैर्बिल्व तिन्दुक वेणुभिः काश्मर्यारिष्ट वर्णैर्मधुकैस्तिल कैरपी बदर्याम् अलकैर्नी पैवैत्र धन्वबीजके पुष्पवृद्भिः फलोपेतैश्छायावद्भिर्मनोरमैः
एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः। आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मरी, अरिष्ट यानी नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, धनवन, बीजक यानी अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ वह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान् किन्नरान् द्वन्द्वशोभद्रे रममाणान् मनस्विनः। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। शाखावसक्तान् खड्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च पश्य विद्याधर स्त्रीणां क्रीडोद्देशान् मनोरमान्। इन किन्नरों के खड़ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। जलप्रपातैरुद्भे दैनिष्पन्दश्च क्वचित् क्वचित् स्रवद्भिर्भात्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्वीपः। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकल रहे हैं और कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। सबके द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुहा समीरणो गंधान नाना पुष्प भवान बहून घ्राणतर्पणम अभ्येत्य कम नरम न प्रहर्षयेत। गुफाओं से निकलती हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। यदि है शरदो अनेकास्त्वया सार्धम अनिंदिते लक्ष्मणीं च वस्यामि न मां शोक प्रदर्शति। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। बहुपुष्प फले रम्ये नाना द्विज गणायुते विचित्र शिखरे यास्मिन् रतवानस्मि भामिनी। भामिनी, बहुत तेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयं पितुश्चान्द्रण्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिताजी की आज्ञा का पालन रूप ऋण चूक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। वैदेही रमसे कच्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ति विविधान् भावान् मनोवाक्काय सम्मतान्। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थ देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है। इदमेवामृतं प्राहु राज्ञी राजर्षयः परे वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहः। रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवासों को ही अमृत बताया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है।
शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः बहुला बहुलैर्वर्णैर्नीलपीतसितारुणैः। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफ़ेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। निशीभान्त्य चलेन्द्रस्य हुताशं शिखा इव ओषध्यः प्रभालक्ष्म्या भ्राजन्मानः सहस्रशः। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। केचित् क्षयनिभादेशा केचिदुद्यान संनिभः केचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनी। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। भित्तेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः चित्रकूटस्य कुटोऽयं दृश्यते सर्वतः शुभः। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। कुष्ठस्थगर पुन्नाग भूर्जपत्रोत्तर अच्छदान कामिनां स्वास्तरान पश्य कुशेशयद लायुतान। ये देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उत्पल, पुत्रजीवक, पुन्नाग और भोजपत्र, इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। मृडिताश्चाप विद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्त्रजः कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसलकर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। वस्वोकसारां नलिनीमतीत्यवोत्तरान् कुरून् पर्वतश्चित्रकूटो असौ बहुमूलफलोदकः। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, वस्वोकसारा यानी अलका, इंद्रपुरी नलिनी यानी अमरावती तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। इमं तु कालं वनिते विजरिवां स्वया च सीते सह लक्ष्मणेन रतिं प्रपस्ये कुलधर्मवर्धिनीं सतां पथि स्वर्णियमहे परे स्थितः। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूँगा, तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 94तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।